हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड विद बासित। आज के इस लेक्चर में हम लोग जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका है दैट वाज रिलेटेड विद द सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स। अगर आप लोगों ने वो वॉच नहीं किया तो पहले वो देख लें। उसमें हमने सारा का सारा जो भी सिंपल कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कशन थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स। सीआईज के सिलेबस में 3 ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशनड हैं और इससे क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है। देयर इज़ वन डायमंड, देन सेकंड वन इज़ ग्रेफाइट एंड द थर्ड इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। सबसे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर करता है एज कंपेरिजन टू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसके बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द डायमंड। डायमंड एक आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म होता है। डायमंड और ग्रेफाइट, इन दोनों को हम लोग कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये दोनों समझ लें कि आपस में भाई हैं, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। दे आर कॉल्ड एज दी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स किसको कहते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन से एलिमेंट के हैं, कार्बन के हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का मतलब ये होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनकी आपके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, लेकिन एक ही एलिमेंट के बने हुए हों, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हों। मेडअप ऑफ सेम एलिमेंट, मेडअप ऑफ सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आपने देखा होगा कि इन दोनों में जो है वो डिफरेंस होता है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनका काम डिफरेंट होता है, इनका यूज़ डिफरेंट होता है। तो इन हालांकि दोनों कार्बन के बने हुए होते हैं, लेकिन दिखने में, यूज़ में, वर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डायमंड और ग्रेफाइट में। सो एलोट्रोपिक मीन्स मेडअप ऑफ टू सेम मेडअप ऑफ सेम एलिमेंट्स बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको हम एलोट्रोपिक कहेंगे, हैविंग डिफरेंट फिजिकल properties. Alright, so this is the concept of allotropic forms of the carbon. Now if we will start with the diamond, so diamond का concept ये होता है कि diamond के स्ट्रक्चर में कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन with 4 other carbon atoms, 4 other carbon atoms। जबकि ग्रेफाइट में आपके पास जो एक कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ, शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन विद 3 अदर कार्बन एटम्स। ये बेसिक डिफरेंस होता है जो इन दोनों में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन है दैट इज़ इन द ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो कार्बन मस्ट हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो आपके पास डायमंड के केस में कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और ग्रेफाइट के केस में कार्बन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, लेट सपोज अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि ये ग्रुप 4 में होता है, सो ग्रुप 4 इम्प्लाइज दैट इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ ये शेयर करेगा। आप देखेंगे पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन एटम ही है। लेट्स डिस्कस फॉर दिस कार्बन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, मजीद जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ शेयर करेगा। सेम विल बी अप्लाइड टू द अदर 2 कार्बन्स। इस तरह से ये आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। सो द डायमंड हैज़ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता। ग्रेफाइट में आपके पास हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स। हेक्सागोनल लेयर्स कैसे काम करती हैं और किस तरह से दिखती हैं, हेक्सा मीन्स 6 साइड्स हों जिसके पास ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है कि आपके पास कार्बन जो है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। 3 इलेक्ट्रॉन से मज़ीद कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर आपस में नहीं होता। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हम कार्बन्स ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर में, उन कार्बन्स में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी जो बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड से ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा। 3 बॉन्ड्स ही नज़र आएंगे, 3 लाइंस नज़र आएंगी जो कि बॉन्ड्स को शो कर रही हैं। 3 से ज़्यादा कोई भी आपको बॉन्ड नज़र नहीं आएगा। ये एक ग्रेफाइट की लेयर है, हेक्सागोनल है, हेक्सागोन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन्स बने हुए होते हैं। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर
with each carbon there are the 3 bonds associated. अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें this one, तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर हो रहा है, जबकि फोर्थ वन इज नॉट शेयर्ड. सेम इज द केस फॉर दी दिस कार्बन एज वेल. एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से शेयर होगा, दूसरा एंड द थर्ड वन, फोर्थ विल बी रिमेन अनशेयर्ड. इस कार्बन में भी आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड एंड द थर्ड वन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज स्टिल अनशेयर्ड. तो ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. इसी पॉइंट को देख के आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो इनकी होती है कंडक्शन. व्हाट डू यू थिंक, कैन डायमंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज डायमंड हैज़ नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन. जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो डायमंड के पास कोई भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं है. डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपके पास शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं और वो बैलेंस होते हैं मोस्टली. सो देयर आर दी नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, सो दैट्स व्हाई डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड कान कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये रीज़न आप लोग इसमें मेंशन कर लीजिएगा. ये मोस्टली एग्जामिनर आपसे पूछता है कि डायमंड बताएं इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, कान कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Then there is the next part of the graphite. Graphite can conduct electricity because graphite has delocalized electron, so graphite can conduct electricity. ये इनका डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंसेस हैं कि आपस में किस तरह से डिफरेंट है. तो आप सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का मेंशन कर सकते हैं कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. क्यों करता है? बिकॉज इट हैज़ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप मेंशन कर सकते हैं. पहला तो आपका ये जो है इनका डिफरेंस ये हो गया. देन उसके बाद डायमंड इज़ यूज्ड इन द कटिंग टूल्स. इसके यूजेस की अगर हम बात करें, डायमंड कटिंग टूल्स में यूज़ होता है क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं और ये स्ट्रॉन्ग होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो ये कटिंग टूल्स में इजीली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. जबकि ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट के यूजेस जो हैं वो एक तो ये लुब्रिकेंट्स के तौर पे काम आता है क्योंकि ये स्लिपरी इन नेचर होता है, सो दिस इज़ यूज्ड इन द लुब्रिकेंट्स. पॉलिशेज हो गई, वैक्सेस हो गए, लुब्रिकेंट्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फिर वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं. एंड द सेकेंड रीज़न इज सिंपली इट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोड्स में क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है, वाई, ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इसमें लिखेंगे बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. The electrodes are the rods that are used to conduct the electricity from the solutions in electrolysis. Like तो आप इसमें ये mention कर सकते हैं कि it can conduct electricity, that's why it is used suitable material for the electrode. It can conduct electricity. Conduct electricity, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर जो आपके पास electrodes होते हैं. Then there is another feature of the graphite that it is slippery in nature. आपने देखा हो जो भी ग्रेफाइट की लेयर होती है वो स्लिपरी होता है नेचर में, एक आपके पास जो है वो शाइनी लुक देता है. इसके दो रीजंस हैं. सबसे पहले तो ये लेयर्स का बना हुआ होता है. इट हैज़ दी लेयर्स, हेक्सागोनल लेयर्स के लें फॉर एग्जांपल, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स आपस में स्लाइड करती रहती हैं. तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे दी लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर. स्लाइडिंग करने की वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर होता है, स्लाइड ओवर ईच अदर. ये आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर हो गया. उसके बाद आता है देन देयर इज़ दी सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इसका केमिकल फार्मूला होता है. अच्छा, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सिलिकॉन इज प्रेजेंट इन द ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट मस्ट बी हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि ये चारों इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ शेयर करता है. नाउ विद ईच ऑक्सीजन वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल. सो ये एक इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीजन के साथ शेयर होता है, मज़ीद फिर आपके पास बाकी जो है वो सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. तो इसी हिसाब से आप इसको अगर कंपेयर करें, दिस इज़ द सेम रिजेंबल्ड स्ट्रक्चर विद द डायमंड, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. तो यहाँ पर आप इसको रिलेट कर सकते हैं. मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे, ये चलता जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ जायंट कोवलेंट कंपाउंड.
ये भी इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है रिलेटेड विद द डायमंड। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये भी कंडक्शन नहीं करता, सिलिकॉन अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो यूटिलाइज करता है। तो ये आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मैक्रोमोलिकुल्स स्ट्रक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑन द आयोनिक, सिंपल कोवलेंट एंड जॉइंट कोवलेंट। थैंक यू।